कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कुछ दिनों पहले उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाने के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मालवनकर के साथ कुछ और लोगों ने भूख हड़ताल की, जिसकी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। आइए इसी विषय पर अब सुनते हैं क्या है कहना युवराज भदाने का। डॉक्टर भदाने साहब, कुछ दिनों से पत्रकार दिलीप मालवनकर जी और उनके कई सारे साथी आपके खिलाफ उपोषण के लिए बैठे हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, आपके ये कोणार्क चैनल के माध्यम द्वारा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सम्माननीय गृहस्थ है दिलीप जी मालवनकर, ये ऐसे काफ़ी मेरे खिलाफ काफ़ी सालों से शिकायतें करते आ रहे, अनशन पे बैठते आ रहे। इनके साथ कुछ कथित पत्रकार है, किसका साप्ताहिक की या किसकी मासिक या किसी का दैनिक का कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, तो किसी की कोई यहाँ पे हमारे कार्यालय में कुछ नोंदनी नहीं है, ऐसे लोग बैठे हैं। ये सब कहा ना कहा मेरे प्रति, मेरे से इनकी तरफ से मेरे से कोई इनको फ़ायदा नहीं है या लाभ नहीं है, उस तौर पर ये नाराज़ होकर इन लोगों ने मेरे खिलाफ एक कुटिल षड्यंत्र रचा गया है और उसमें उसके पीछे कुछ शहर के पदाधिकारी, कुछ हमारे यहाँ पे जिन जिन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मैंने कड़ी कार्रवाई की है, ऐसे लोग और महापालिका के असंतुष्ट कर्मचारी भी इसके पीछे है। सबसे पहले दिलीप जी मालवनकर के जो मेरे ऊपर आरोप है, सब आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं और ये कथित आरोप है। उसमें उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट से लेकर, फिर मेरी जन्म तारीख से लेकर, फिर मैंने ये घोटाला किया, फिर मेरी माननीय उच्च न्यायालय में ये ऐसी याचिका दाखिल है। तो इसको ये महाशय को इतना मालूम है कि मेरी माननीय उच्च न्यायालय में सेवा विषयक बात प्रलंबित है, न्याय प्रविष्ट है। न्याय प्रविष्ट होने की वजह से वहाँ पे भाष्य करना वो माननीय न्यायालय का अवमान है। तो भी ये अवमान माननीय न्यायालय जी का अवमान पे अवमान करते जा रहा है। मेरी जन्म तारीख के बारे में मैंने बताया है कि मेरी माता पिता अशिक्षित थे, उन्होंने एक मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, तो गलत 1970 जन्म तारीख लगी थी। तो मेरे उसके बाद मेरा 1.5-2 साल में जन्म हुआ है, तो मेरी 1972 जन्म में मेरे जन्म स्थल से वहाँ से रिकॉर्ड लेके पंचायत समिति ग्राम पंचायत, वहाँ से वो 1999 में मेरा सरनेम था युवराज भदाने पाटिल। मैं पहले से 12वीं तक वही सरनेम से पढ़ा है और मेरे सरनेम और मेरी जन्म तारीख मैंने 1999 से बदली की है और वो कभी भी जन्म तारीख बाद में बदली हो जाती है। ये महोदय को पता होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात है, मेरे पीएचडी डिग्री के बारे में बोलता है। मेरी पीएचडी डिग्री ऑनर्स डिग्री है और ऑनर्स डिग्री के होने की वजह से मुझे डॉक्टर लगाने से कोई रोक नहीं सकता है और वो डॉक्टर में कानून लगा सकता है। और उसके बारे में मैं उस पीरियड के आयुक्त महोदय जी ने अधिकृत रीत्या आदेश निकाला है। तभी से मैं अपने नाम के पीछे, मैं और अन्य विभाग से जो भी कुछ करस्पॉन्डेंस होता है तो उसमें डॉक्टर लिखा जाता है, एक बात। तीसरी बात, उन्होंने मेरे लिए जो भ्रष्टाचार का आरोप किया है, तो मैं जो भी है कानूनन रेजुलेशंस के तहत इम्प्लीमेंटेशन किया है और पूरे शहर में कैपिटल वैल्यू की अमलबजावनी होनी चाहिए, ऐसा 2 बार रेजुलेशन हुआ है, माननीय महासभा ने किया है। उसके तहत पूरे सभी प्रॉपर्टियों को उस तहत इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ऐसी आयुक्त महोदय जी की मान्यता से वो टिप्पणी अप्रूव की थी। लेकिन मेरे से चार्ज जाने के बाद मेरे पीछे बैकडेटेड ऐसा कुछ लोगों ने उसमें कारनामा किया है। उसकी खुद मैंने शिकायत की है, एक छोड़ के 3 बार मैंने कंप्लेंट की है और उसमें बाकायदा मैंने स्पष्ट मांग की है कि इसकी एसीबी, एंटी करप्शन, सीआईडी और सीबीआई की इंक्वायरी करो। उसमें कोई मुझे ये नहीं है और मेरी वो खुद की मांग है, एक बात। तीसरी बात, ये जो महाशय हमेशा मुझे बोलता है कि इन्होंने कथित एक शब्द प्रयोग जो करता है, अनसंसदीय लैंग्वेज, ये खुद करता है और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। ये कोई खुद
राजा मतलब अपने आप को पितामह भीष्म समझता है या कोई ये राजा हरिश्चंद्र की वंश नहीं है कि ये इन्होंने मेरे साथ खुद मेरे से ब्लैकमेलिंग का एक मुझे खुद को ब्लैकमेलिंग समझता है। बधाने ब्लैकमेलर है, इन्होंने आयुक्त को ब्लैकमेलिंग किया होगा, इसको ब्लैकमेलिंग किया, लेकिन ये खुद ब्लैकमेलिंग करके मुझे एक दिवंगत नगर सेवक के घर पे मेरे से खुद के आर्थिक हित साधने के लिए बुलाया गया था उधर, और वहाँ पे काफ़ी सारे अनब शनब बातें बोल रहा था, बहुत बड़ी डिमांड रखी थी। मैंने इसको उसी समय ये किया कि रिजेक्ट कर दिया इसकी डिमांड। तब से इसको ज़्यादा मेरे प्रति गुस्सा है, और ये भले अन्य किसी पत्रकार पेपर्स में पहले लिखता होगा, खुद का पेपर था, साप्ताहिक था या जो भी था, लेकिन अभी इनका हमारे पास कोई एक पत्रकार करके ये पेपर में लिखता है या कोई पेपर ने इनकी नियुक्ति की है, ऐसा कोई हमारे पास नोंदनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक बात हुई, और ये मेरे प्रति बोलता है इसके ऊपर ये गुना FIR करना चाहिए, वो करना चाहिए। इनके ऊपर खुद मैंने डिफेमेशन एक्ट के तहत और साइबर क्राइम एक्ट के तहत इनके ऊपर मैंने 3 गुना दर्ज किए, और इनको इन्होंने एक पोस्ट वायरल की थी व्हाट्सएप पे। उस पोस्ट के लिए माननीय आयुक्त महोदय ने उसका ज़्यादा खबरदारी ली और उनके ऊपर इनको नोटिस निकाला, इनके 2-3 एडमिन्स को नोटिस निकाला है। तब से ज़्यादा ये आदमी बौखला गया है, और तब से ये किसी न किसी हमारे असंतुष्ट आत्मा को सहयोग लेके ये मेरे प्रति अनशन पे बैठा है। और ये इनका ये काम ही है, ये इनका क्या अभी बिजनेस है, बीच में इनके महिला मंडल का इन्होंने शिक्षण विभाग से कोई शिशुओं को पोषण आहार खिलाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उसमें भी उनमें से कोई चूहा का विष्ठा और कुछ ऐसे चीज़ें निकली थी। उनमें से वो अनाज लेबोरेटरी में भेजा गया था अधिकृत, और लेबोरेटरी ने उसको खाने लायक नहीं करके ऐसा ये अनाज ऐसा उनका अहवाल यानी रिपोर्ट आया था। तो ये आदमी कितने पानी में है अपने खुद के गिरेबान में झाँक के देखे। इनके जब भी सभी आरोप षड्यंत्र और ये जो मेरे प्रति जो ये सब कंप्लेंट्स करता है, एक जो बोलते ना सुका हुआ कद्दू जो रहता है, मराठीमध्ये बोलतात भोपळा, सुकलेला भोपळ्यासारखा इनका जो ये है पूरा षड्यंत्र है। और इनको यदि इतना लगता है ना, ये सब मेरे डॉक्यूमेंट्स लेवे और खुद कोर्ट में जावे। ये दूसरे के कंधे पे बंदूक रखता है और दूसरे के इसमें से अपने खुद के निजी हित के लिए, स्वार्थ के लिए ये आदमी सब करता है। यदि मेरी गलती होगी तो प्रशासन ज़रूर मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा, और जो भी बात मेरी सभी बातें न्याय प्रविष्ट है। और प्रमोशन के लिए मेरे लिए बोलता है कि ये बार बार प्रमोशन मांगता है। प्रमोशन मांगना कोई भी कर्मचारी का MCSR महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल्स के तहत हर कर्मी का प्रमोशन के लिए मांग करना उसका नैतिक हक होता है। तो इसको भी इतना पता नहीं है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं आज तक चुप बैठा था, लेकिन ये इनकी हिम्मत बार बार बढ़ते जा रही है। और ये लोगों को जब भी बैठता है कुछ भी हुआ मेरे प्रति तो लोगों को फ़ोन करके इसको इतनी यदि खुद की प्रियता और इसकी पब्लिसिटी है तो खुद बैठे, लोगों को फ़ोन ना करे, फ़ोन करके बुलाते हैं। जो भी इधर अंदर आता है नेता अगन या कोई व्यक्ति, तो उनके बुला कर उसको साइन करने के लिए बोलता है, फ़ोटो निकाल के पब्लिश करता है, वायरल करता है। मतलब ये TRP लेने की कोशिश करता है और लोगों को दिखा रहा है कि मेरे साथ कितने लोग हैं। जो है सच्चाई सामने आ जाएगी, और सच्चाई के साथ यदि मैं गुनहगार हूँ या मैं झूठा हूँ तो मेरे ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी, एक्शन होगी। लेकिन ये कितना राजा हरिश्चंद्र के वंशज है ये सबको पता है, और ये काय के लिए करता है, इसका इंटेंशन क्या होता है ये सबको पता है, ये पूरे शहर को मालूम है। या अपने आप को श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ कहता है, मगर ये हर जगह अपने अपने अलग अलग डेफिनेशन या अपने अलग अलग निजी फायदे के लिए पोस्ट डिक्लेयर करता है। कभी कोई राजकीय पक्ष के लिए बोलता है मैं ज्येष्ठ कार्यकर्ता हूँ, कहा बोलता है मैं ज्येष्ठ पत्रकार हूँ, कहा बोलता है कि मैं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो ये ऐसे उनकी अलग अलग तरीके के जो ग्रेड रहता है ना, ग्रेड के जैसे उसकी रंग बदलने का, तो वैसे अपना ये पदनाम भी बदलता है। काम व्यवसाय का जो एक व्यवसाय करने का जो एक स्टाइल है वो भी बदली करते रहता है। ऐसा ये व्यक्ति है, तो इसको मैं अपने दिल पे नहीं लेता हूँ। इनको जो लड़ना है तो कानून से मेरे साथ माननीय उच्च न्यायालय में लड़े, या जिधर लड़ना है लड़ सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।